हाँ नहीं है, कतई नहीं बढ़ा है। कतई नहीं बढ़ा, कहीं नहीं बढ़ा। कहाँ है पोल्यूशन? है ही नहीं पोल्यूशन। तो दिल्ली में पोल्यूशन 500, 600, 700 पार जा रहा है, और ये मैडम का कहना है कि दिल्ली में पोल्यूशन कतई नहीं बढ़ा। दिल्ली में लोग सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे बवाल मचा हुआ है, और इन मैडम को लगता है पोल्यूशन कहीं नहीं है। पर इस जड़ का सोल्यूशन क्या है, उस पर बात क्यों नहीं कर रहा है कोई भी। आज इस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक डाटा देख लेते हैं कि किसकी कितनी भागीदारी है इस पोल्यूशन को कम करने में। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे आता है सरकार। सरकार की 50% भागीदारी है कि वो पोल्यूशन कम कर सकती है। 50% सरकार के करने से कम होगा, 35% लोगों के कम करने से होगा पोल्यूशन, और 15% इंडस्ट्री को जाता है कि वो अपना पोल्यूशन कम करे। एक डाटा है कि किस चीज से कितना पोल्यूशन होता है, आपके आसपास की जो भी चीज है उससे कितना, किस चीज से कितना पोल्यूशन होता है। सबसे पहले आती है गाड़ियां। गाड़ियों से 29% पोल्यूशन होता है। पराली जलाने से 28%, और 15% रोड और कंस्ट्रक्शन से, और 12% इंडस्ट्री से, और 5% फायर क्रैकर से। और याद रहे, ये दिवाली वाले दिन 20 से 25% पोल्यूशन फायर क्रैकर की वजह से होता है, मतलब पटाखे की वजह से। इस 50% में सरकार के हक में आता है कि भाई वो पराली पे कंट्रोल करे, पराली जलाने पर कंट्रोल करे, और इंडस्ट्री वगैरह पे कंट्रोल करे, और पटाखों पर बैन लगाए। ये हो सकता था सरकार की तरफ से। पर ये गाड़ी चलाना और कूड़ा कचरा जलाना या पटाखे जलाना दिवाली पर, ये तो सब वहाँ की जनता ही कर रही है ना पोल्यूशन इसका। तो दिल्ली में सबसे ज्यादा पोल्यूशन गाड़ियों की वजह से हो रहा है। अब मुझे बताओ, जिनके पास दिल्ली में गाड़ी है वो कितना साइकिल पे चलना पसंद करेंगे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलना पसंद करेंगे। और अगली बात, अगर सरकार पटाखों पर बैन भी नहीं लगाती है, कितने लोग होंगे जो पटाखे नहीं जलाएंगे दिवाली पे। पोल्यूशन के सोल्यूशन की बात कर रहे हो ना, तो ये करो बात, कितने लोग होंगे जो पटाखे नहीं जलाएंगे बिना बैन के। सब खरीदेंगे, सब जलाएंगे। और सबसे बड़ी बात, एक दिन में 10 सिगरेट फूकने वाला इंसान भी ये कह रहा है कि मुझे साफ हवा चाहिए। बताओ, है कुछ लॉजिक इस बात में? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कभी भी ऐसे प्रोटेस्ट करने से, शोर शराबा करने से, या एक दूसरे को दोष देने से नहीं होगा। ये सबके साथ मिलकर सबको इस पर एक्शन लेना पड़ेगा, जब जाकर दिल्ली की हालत सुधर सकती है, वरना फैसला आपका है, शहर आपका है।